हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार भारत के लोगों। मैं आज अपना यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से साजिश करता है कि आपको जहाँ होना चाहिए आप वहीं होते हैं। यह वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मैम के भारत सोने की चिड़िया मिशन को ज्वाइन किया और 15 अगस्त को मैं इंदौर गई थी अंजना मैम के प्रोग्राम में 15 अगस्त के। लेकिन उसके बाद उनका बर्थडे था अभी 23 को, मुंबई में आयोजित होना था उसे, जो हुआ भी। बहुत सफल रहा उनका प्रोग्राम, तो मैं उसमें भी जाना चाहती थी, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। लेकिन आपको पता है इंडियन फैमिलीज़ में हस्बैंड की परमिशन प्लस आप अभी जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं हर तरीके से डिपेंडेंसी होती है। और दूसरा परमिशन तो मैं चाहते हुए भी, तीसरा मेरा सबसे और एक बड़ा रीज़न था कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स भी थे क्योंकि उसका बोर्ड था। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, अगर मैं प्रोग्राम बनाती हूँ तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी मन में इतनी इच्छा चल रही थी बट नहीं बन पाया प्रोग्राम। पहले भी मैं अपना एक्सप्लेन करूँ कि जब इंदौर जाना था तो ये मैंने पहला स्टेप अपने जीवन का लिया कि विदाउट हस्बैंड परमिशन मैंने रिजर्वेशन करा लिया था। मुझे एक चाहत थी मैम से मिलने की और मैं अपने जीवन में हमेशा से पॉजिटिव चीज़ें जोड़ना चाहती थी। इसके लिए मैंने पीछे भी अपने एफ़र्ट्स किए हैं और अभी भी मैं इस लेवल पर पहुंच पाई कि मैम से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और मैं उनसे मिल आई। विश्वास नहीं हो रहा था जिसे मैं अभी यूट्यूब में देखती थी पर्दे के पीछे बैठकर, अब सामने उनसे मिल के आई हूँ। लेकिन मैंने रिजर्वेशन करा लिया, उसके बाद हस्बैंड को बताया और परमिशन ली और मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसके साथ में वहाँ पर होकर के आई। फिर जब मैम का बर्थडे था तो मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा जाने का मन हो रहा था। मैंने सोचा भी रिजर्वेशन करा लूँ, फिर से हस्बैंड से उसी तरीके से पूछ लूँगी, शायद वो परमिशन दे ही देंगे क्योंकि एक बार मैं हो आई हूँ तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं नहीं जा पाई, हिम्मत भी नहीं कर पाई और दूसरा बच्चे के एग्ज़ाम्स भी आ गए। अब इधर होता क्या है कि मैं जा तो नहीं पाती हूँ, मेरा दिमाग वहीं रखा रहता है। दूसरा, इधर मेरे घर में जो मेरा हेल्पर बॉय है वो बीमार हो जाता है और इस कदर बीमार हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। उसे हुआ तो डेंगू ही था बट सीवियर कंडीशन में पहुँच गया। पहले जहाँ दिखाया उन्होंने उसको समझा नहीं, ट्रीटमेंट दूसरा चला दिया। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई, मेरे घर में मैंने गणेश जी भी स्थापित किए थे, उसे लेके डॉक्टर के यहाँ भागी। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही लगातार। मैंने न केवल इकोनॉमिकली जितना स्पेंड कर सकती थी वो पैसा खर्च किया, साथ ही फिज़िकली मेंटली जिस लेवल से मैं लगी उस बच्चे के साथ में, सभी वहाँ कह रहे थे कि हम फर्स्ट केस देख रहे हैं कि कोई सर्वेंट के लिए, सर्वेंट नहीं कहेंगे उसे, हेल्पर कहेंगे, उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होता है। मैं उसे कहती भी थी ये मेरे बच्चे जैसा है और सच में ईश्वर ने, वो मेरा शायद यूनिवर्स ने टेस्टिंग किया होगा कि देखते हैं अगर बच्चा मानती हो तो क्या करती हो। कुल मिलाकर ये है कि बच्चा सही सलामत वापस आ गया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि उसका जीवन बच गया। और शायद यही कारण था कि मैं अंजना मैम के प्रोग्राम में जाने का प्रोग्राम नहीं बना पाई और इसी कारण से मुझे रुकना था। मैंने जब इस तरीके से अपने डॉट्स जोड़े कि क्यों नहीं बन पाया प्रोग्राम, जबकि मेरा मन तो वहीं रखा था। इसी बीच में अंजना मैम का एक वीडियो भी आया था, उन्होंने कहा जो लोग नहीं आ पा रहे हैं पर मन से आना चाहते थे या जिनका रिजर्वेशन हो गया, फ़्लाइट भी हो गई बट कैंसिल हो गया, नहीं आ पाए, तो आप समझिए आपको वहीं होना था जहाँ आप थे, तो आप उसको परेशान ना हो, ये बिल्कुल सही है। आप मन से आना चाहते थे तो आप समझिए आप पहुँच गए। तो कुल मिला के एक तो ये है कि पहली बात मैं ये कि आपको जब भी मौका मिले अपनी ग्रोथ का, जो कुछ करने का, वो करना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, आपको बाहर आना चाहिए। मैंने भी बहुत हिम्मत की। आप ये समझिए, मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लेने के पहले ये सोच लिया कि चलो रिजर्वेशन का पैसा जाएगा तो जाएगा, मैंने अपने आप करा लिया और थोड़ा मेरा बेटा भी था तो मुझे एक उम्मीद भी थी कि उसके साथ मैं जा सकती हूँ। बट फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर से कहने का मतलब ये है कि चूँकि इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ चलती है और वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने कभी किताबों से नहीं पढ़ा बट वो सब कुछ उसका जानते हैं और वही फॉलो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो मेरा कभी घर से इस तरह से अकेले निकलना नहीं हुआ, खास करके इतनी दूरी पे। पास की जगह तो गई हुई हूँ तो एक विश्वास भी नहीं था कभी। बहुत ज़्यादा एक बार और जाना हुआ था मुंबई, तो फादर के साथ गई थी, तो एक मेरा भी विश्वास ऐसा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी और उनका भी। तो कुल मिला के ये है कि कहना ये चाहती हूँ कि एक तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। जब भी आप कुछ अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं वो हिम्मत लानी पड़ेगी। पहली बार हिम्मत होती है
तो आगे काम बनने लगते हैं। दूसरा ये है कि आप ये समझिए वास्तव में यूनिवर्स वही काम करता है जो होना चाहिए। तो अगर मैं रोती रहती, कंप्लेन करती रहती तो मुझे लगता कि मैं नहीं पहुंच पाई, बट होना तो ये था। लेकिन संतोष ये कि उसका जीवन बच गया। तो भगवान गणेश ने, जिनको मैंने अपने घर में स्थापित किया था, पिछले 5 साल से कर रही हूँ। तो मैंने पहले ये भी सोचा था कि अंजना मैम के बर्थडे में जाऊँगी तो घर पर ये कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि हर साल स्थापित करती हूँ। बट मैंने कहा कि चूँकि उनको गुरु माना है और चूँकि मैं मुंबई गणेश जी की ही नगरी में जा रही हूँ, मेरे विज़न बोर्ड में सिद्धिविनायक मंदिर है, तो हो सकता है इस तरह से मैनिफेस्ट होना है। इसके अलावा ये भी था कि मैम ने पहले 15 अगस्त का प्रोग्राम बॉम्बे में रखा था, बट वो कैंसिल हो गया अचानक इंदौर, क्योंकि मेरे 2 मैनिफेस्टेशन होने थे। महाकाल, उनके दर्शन, मतलब बहुत दिनों से मन में था, आज तक नहीं जा पाई। और कहीं ना कहीं वो महाकाल की गुलामी का गाना जो इतना बसा था कि उस गाने ने मुझे मैनिफेस्ट कर लिया, एक तरीके से मुझे वहाँ जाने का मौका मिल गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मेरा प्रोग्राम ऐसे पहले ही बन गया कि मैम से मिलना हो गया, वरना शायद मैं उसमें अगर नहीं जा पाती तो और ज़्यादा रिग्रेट होता। आगे होना ये था, यानी यूनिवर्स आपके बेस्ट के लिए ही काम करता है। जो चीज़ें हमें लगती हैं कि क्यों हो रही हैं, बट होती वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही हैं। मैं जा नहीं पाई, इस बात का दुख हो रहा था, बट जब उस बच्चे की जान बची और उसको बचा पाई, बचा से मतलब बचाने वाला तो ईश्वर ही है, बट कोशिश तो की ना, तो उस कोशिश का जो परिणाम निकला उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो बच्चा सही सलामत है और मैम की ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं और मिलती रहेंगी। तो कुल मिला के ये है कि आपको अपने अच्छे के लिए एफर्ट करने चाहिए, आपको निकलना भी चाहिए, साथ ही ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और अफर्मेशंस बोलना लगातार और राइटिंग, ये सब चीज़ें कीजिए ताकि आपका जीवन सुधर सके। थैंक यू।